बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े से बड़ी मुहिम और बड़े से बड़ी हाजत और बड़ी से बड़ी ज़रूरत कोई भी है, उसके लिए एक अमल जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक अमल ऐसा ख़ास अमल है कि शेख मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी, जो बड़े मशहूर हैं और जिनको पहले इतना आम आवाम नहीं जानती थी, लेकिन ये जो तुर्क ड्रामाज़ की वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा शोहरत हुई। जिन लोगों ने अर्तुगरुल देखा या ऐसे उनका तज़किरा हुआ, ये जिन्होंने तारीख़ को पढ़ा उनको भी मालूम हुआ। फिर जिन लोगों का शगफ़ है तसव्वुफ़ के साथ और दीनी कुतुब के साथ, वो तो ज़ाहिर है पहले से जानते हैं। तो आम लोगों ने इनको जाना इस ज़रिए से, तो उनका ही एक अमल मिलता है उनकी किताबों में और बड़ा ही ख़ास अमल है। और ये अमल सूरतुल फातिहा का है और हर हाजत हर ज़रूरत के लिए ये अमल है। शेख फरमाते हैं कि ये अमल अगर कोई कर लेता है और जिस तरह बताया जाए उस तरीके से कर लेता है, तो उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। कोई भी हाजत हो, रिज़्क़ की है, उसके लिए अगर आप ये अमल करते हैं उसके लिए पूरी हो जाएगी। कोई बीमारी है, उसके लिए आप ये अमल करते हैं, बीमारी से शिफा मिल जाएगी। कारोबार के लिए आप करते हैं, कारोबार वसी हो जाएगा। इसी तरह आप किसी ख़ास मकसद में कामयाबी के लिए अमल करना चाहते हैं, तो आपको आपके ख़ास मकसद में कामयाबी भी हासिल होगी। गर्ज़ है कि कोई भी जायज़ हलाल हाजत है आपकी, उसके लिए आप ये अमल करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसमें ज़रूर कामयाब फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। यह अमल सूरतुल फातिहा का है। अब सूरतुल फातिहा के जो मुजर्रबात हैं और जिन लोगों का रूहानियत के साथ ताल्लुक़ है, अमलियात के साथ ताल्लुक़ है, वो जानते हैं कि सूरतुल फातिहा के मुजर्रबात कितनी बड़ी अहमियत रखते हैं और ये कैसे मुजर्रबात होते हैं, इनसे क्या कुछ हमें हासिल नहीं होता। ये तो सबके सामने हर चीज़ मिल जाती है अगर कोई सूरतुल फातिहा के अमलियात को कर लेता है। सूरतुल फातिहा शिफा के लिए इसके आमाल बड़े ज़बरदस्त हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ऐसे वो लोग जो किसी भी बड़े मर्ज़ का शिकार हैं, बड़ा है छोटा है, किसी भी तरह के मर्ज़ का शिकार हैं, वो अगर सूरतुल फातिहा का ये अमल कर लें जिस तरह मैं बता रहा हूँ। दूसरा अमल भी मैं आगे ज़िक्र कर दूँगा, इब्नुल अरबी वाला भी रहमहुल्लाह, उनके वाला अमल भी मैं ज़िक्र करूँगा। लेकिन ये बात सूरतुल फातिहा की है, तो यहाँ शिफा के लिए भी एक अमल मैं आपको अलहदा से बता देता हूँ कि अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो किसी भी छोटे बड़े मर्ज़ में मुब्तला है और कोई शिफा की सूरत नज़र नहीं आ रही, या बसा औक़ात ऐसा होता है कि डॉक्टर्स कह देते हैं कि इसका अब कोई इलाज नहीं है, या हमारे पास इसका इलाज नहीं है, या इलाज है बड़ा मुश्किल है, तो ये मुख्तलिफ़ इसकी सूरतें हो जाती हैं। तो उसके लिए सूरतुल फातिहा का ये अमल अगर तो मरीज़ खुद कर लेगा तो बेहतरीन बात है। लेकिन अगर मरीज़ खुद नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, या उसकी हालत ऐसी है कि वो खुद अमल नहीं कर सकता, तो फिर कोई भी कर सकता है इस ये अमल और वो मरीज़ के ऊपर करेगा। वो इस तरह से कि रोज़ाना फ़जर की जब आप सुन्नतें अदा करते हैं, तो फ़जर की सुन्नतें अदा करने के बाद वहीं पर बैठे हुए 41 मरतबा सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। और जब भी पढ़ना है, मीम के वसल मीम को लाम से मिलाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरीके से पढ़ना है। सूरतुल फातिहा को पढ़ें और एक पानी का कोई बर्तन अपने पास रख लें और उसके ऊपर दम कर दें। वो 41 मरतबा पढ़ें, दम कर दें। अच्छा, अव्वल आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा, आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। तअव्वुज़ को एक दफ़ा पढ़ना है, तस्मिया को हर दफ़ा 7 पढ़ना है। तो वो पानी के ऊपर दम कर दें। अब वो पानी जो है, मरीज़ अगली सुबह तक मरीज़ वही पानी पिएगा, दूसरा पानी नहीं पीना। अगर कोई दवाई वगैरह वो इस्तेमाल करता है, तो उस दवाई में अगर कोई पानी इस्तेमाल होता है तो फिर भी वही पानी उसके अंदर डालना है। दवाई खाने के लिए भी अगर पानी चाहिए तो उसके लिए भी वही पानी देना है। खाने के साथ पानी चाहिए, वही पानी देना है। यानी अगली सुबह तक दूसरा कोई पानी मरीज़ के मैदे में नहीं जाना चाहिए, मरीज़ वही पानी पिएगा। इस तरह अगर 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन मर्ज़ की नौइयत से सूरत हाल के मुताबिक अगर करते हैं, तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से शिफा दे देते हैं, बड़े बड़े अमराज से शिफा मिल जाती है। तो बहरहाल सूरतुल फातिहा तो जिसका नाम ही सूरतुल शिफा भी है, तो इसके अंदर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा को छुपा रखा है। अब वो हम हमारे ऊपर ज़ाहिर होती है या नहीं होती, हम उसको हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये हमारा तकवा है, हमारा तवक्कुल है, हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते।
तो ये शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह वाला जो अमल है ये हर हाजत के लिए है। आप इसको शिफा के लिए भी कर सकते हैं और किसी भी रिज़्क़, कारोबार, रिश्ते या कोई भी आपकी जायज़ हाजत है, तमाम हाजात के लिए ये अमल है। इसको करना किस तरह से है? इसको आपने करना है नमाज मगरिब के बाद। वो जो मैंने दम वाला बताया है वो नमाज फ़जर के बाद ही होगा, लेकिन ये जो अमल है ये नमाज मगरिब के बाद किया जाएगा। नमाज मगरिब के बाद जब आप नमाज मगरिब पढ़ लें तो वहीं पर आपने बैठे रहना है उसी जगह के ऊपर, यानी सुन्नतें भी अदा कर लें और उसी जगह पर जहाँ फ़र्ज़ अदा किए हैं वहीं पर सुन्नतें भी अदा करें, उसी जगह पर बैठे रहें। और ये ख़वातीन घर में तो मर्द मस्जिद में, तो वो मस्जिद में ये अमल कर लेंगे। घर आकर अमल नहीं करना, जहाँ नमाज अदा करनी है वहीं पर अमल करना है। आपने वहीं पर बैठे हुए अव्वल दुरूशी पढ़ लेना है, 11 दफ़ा पढ़ लें दुरूशी, और फिर वहीं पर बैठे हुए आपने 40 मरतबा मीम के वसल के साथ ही, मीम के वसल के साथ ही आपने सूरतुल फातिहा को पढ़ना है 40 मरतबा। वसल से मुराद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद रखें, सूरतुल फातिहा के जितने भी आमाल बताए जाते हैं मुख्तलिफ हाजात के लिए, ज़रूरतों के लिए या मुख्तलिफ कामों के लिए बताए जाते हैं, तो सूरतुल फातिहा के तमाम आमाल के अंदर ये बात इसमें ज़रूरी होती है कि आपने मीम के वसल से इसको पढ़ना होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके तमाम आमाल में तकरीबन यही तरतीब होती है कि बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है और बिस्मिल्लाह की मीम को आगे अल्हम्द की लाम के साथ मिलाकर पढ़ना होता है। तो आपने जब ये सूरतुल फातिहा को आपने 40 मरतबा पढ़ लिया, दुरूशी पढ़ लें, आखिर में भी, शुरू में पढ़ लिया, आखिर में पढ़ लिया, अब वहीं पर बैठे हुए आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने दुआ करनी है, दुआ करनी है। और ये जो कलिमात मैं आपको ये उर्दू तर्जुमे के साथ बता रहा हूँ ताकि आसान हो जाए, आपने ये कलिमात कहने हैं, इसी तरह कहने हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा फ़ज़ल फरमाएंगे कि चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि जिस हाजत के लिए आपने ये अमल किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो आपकी हाजत पूरी कर दी है। हर जायज़ हाजत आपकी पूरी हो जाएगी। चलिए आपको मैं कलिमात बता देता हूँ, इस स्क्रीन के ऊपर भी मैं दे दूँगा, आप इधर से देख लें, स्क्रीन शॉट ले लें और इनको देख कर भी आप पढ़ सकते हैं। पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर आप ये कलिमात पढ़ लें। उसके बाद आप जो भी दुआ अपने अल्फाज के साथ कहना चाहें, मांगना चाहें, तो फिर आपने वो दुआ मांग लेनी है। वो कलिमात ये हैं कि ए अल्लाह, तेरा इल्म काफ़ी है, इस अमर से सूरह फातिहा की हुर्मत से मेरा सवाल पूरा फरमा। सूरह फातिहा की हुर्मत से मुझे इज़्ज़त बख्श और मेरी मुराद अता फरमा। ये कलिमात आपने इस दुआ के अंदर कहने हैं। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन आप ये अमल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फ़ज़ल फरमा देंगे और आपकी जो भी हाजत, जो भी ज़रूरत होगी वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। और जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, हाजत पूरी हो जाए, तो आपने सदका कर देना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में, गरीबों, यतीमों, मिस्किनों के ऊपर, क़रीबी मदरसा में जाके कर दें, कहीं पर भी आप कर सकते हैं अपनी ताकत, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर और बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।